हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड टॉपिक हो गया था। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, कंप्यूटर लैंग्वेज। द कंप्यूटर भाषा। ए कंप्यूटर लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ ए सेट ए रूल्स और कोड डिजाइन टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशन एंड टास्क दैट कैन बी परफॉर्मेड बाय ए कंप्यूटर। ये कह रहा है कंप्यूटर की भाषाओं में कंप्यूटर द्वारा व्यक्त करने के लिए, डिजाइन के लिए एक नियमों का कोड, एक सेट होता है। दीज आर सिस्टम ऑफ सिंग और सिंबल फॉर इनकोडिंग एंड सबसेक्वेंटली डिकोडिंग इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है एनकोडिंग और बाद में रिकॉर्डिंग जानकारी के लिए संकेतों या प्रतीकों की प्रणाली होती है। ईच लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ कीवर्ड एंड ए स्पेशल सिंटैक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है प्रत्येक भाषा में प्रोग्राम निर्देशों के आयोजन के लिए कीवर्ड का एक सेट और एक विशेष विन्यास होता है। ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ ऑज एंड ईच वाइल ए पर्सन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इज मोर कंफर्टेबल विथ और इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर। ये कह रहा है एक कंप्यूटर के ओएस और इज की भाषा को समझता है, जबकि निर्देश या प्रोग्राम लिखने वाला व्यक्ति एक अंग्रेजी जैसी संरचना के साथ अधिक आरामदायक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव ओवर्ड over the years to make it easy for the programmer to understand and concentrate only on the logic rather than the difficulty the write the code। ये कह रहा है प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामर भाषाओं को समझना आसान हो गया है, ताकि तर्क को समझने और ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो, बल्कि कोड लिखने में कठिनाई ना हो। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूट इन ए सीक्वेंस टू परफॉर्म ए गिवन टास्क। These sets of instruction and the order in which they should be executed is known as a algorithm. Programming language can be used to create program to express an algorithm precisely and carry out the mentioned instruction correctly। ये कह रहा है एक कंप्यूटर में दिए गए कार्य करने के लिए निर्देशों को एक क्रम से निष्पादित किया जाता है। निर्देश के ये सेट और जिस क्रम में उन्हें उम्मीद की जानी चाहिए, वह एक एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। एल्गोरिथम को सटीक रूप से व्यक्त करना और उल्लिखित निर्देशों को सही ढंग से पूरा करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ interpretation by the hardware of the computer language might be classified as। ये कह रहा है कंप्यूटर भाषाओं के हार्डवेयर द्वारा आधार
व्याख्या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन स्तर की भाषा, असेंबली लैंग्वेज, सभा की भाषा। थर्ड क्या कह रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन स्तर की भाषा। इसमें कह रहा है आल्सो नाउ एज लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई ए कंप्यूटर डायरेक्टली। ये कह रहा है इसे निम्न स्तर की भाषा के रूप में भी जाना जाता है या एक कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा है। और क्या कह रहा है? दिस लैंग्वेज represents all data, the instruction as binary recurrence in OS and each AES computer do not understand anything other than on or off। ये कह रहा है यह भाषा OS में बाइनरी अनुक्रम के रूप से सभी डेटा और निर्देशों का प्रतिनिधित्व करती है और कंप्यूटर के रूप में ऑन या ऑफ के अलावा कुछ भी नहीं समझती है। यहाँ पे दिया गया है लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ और डिसवांटेज मतलब नुकसान। पहले एडवांटेज पढ़ते हैं। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेशन फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है मशीन स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को समझने के लिए कंप्यूटर के किसी भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड क्या कह रहा है? द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ मशीन लेवल प्रोग्राम्स इज वेरी फास्ट। ये कह रहा है मशीन स्तर की भाषा कार्यक्रमों का प्रतिक्रिया समय बहुत तेज है। अब आते हैं डिसवांटेज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज एज दे आर रिटन इन बाइनरी कोड्स। ये कह रहा है मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना मुश्किल है क्योंकि वे बाइनरी कोड में लिखे गए हैं। इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई मशीन लेवल प्रोग्राम्स। ये कह रहा है मशीन स्तर के भाषा कार्यक्रमों को संशोधित करना भी मुश्किल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज मशीन डिपेंडेंट एज इट डायरेक्टली रिफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन। ये कह रहा है यह मशीन पर निर्भर है क्योंकि यह सीधे मेमोरी स्थान को संदर्भित करता है। सो ए मशीन लेवल प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर माई नॉट वर्क ऑन अनदर कंप्यूटर। ये कह रहा है तो एक कंप्यूटर पर लिखा मशीन स्तर का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता है। थैंक यू।